हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम स्टॉक आज डाउन गया ऑलमोस्ट 18.66%। और 18.66% ये आज डाउन गया, लेकिन अगर हम जो इसने टॉप बनाया था फिलहाल वहां से बात करने लगे देन दिस स्टॉक इज डाउन बाय 34%। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई स्टॉक अपने रिसेंट हाई से या फिर अच्छी कंपनीज के केस में ऑल टाइम हाई से 30-40% डाउन आ जाए तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो क्या पेटीएम में भी सेम सीन नज़र आता है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें कोई सेम सीन नज़र नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक कंपनी को हम सेम तरीके से देखने लगें। पेटीएम को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है और बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को अपने पास अच्छे से भर भर के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि काफ़ी मीन्स मीडिया पर काफ़ी शोर मचाया गया इनको। न्यू एज टेक्नोलॉजीज शेयर्स बताया गया कि आजकल के शेयर्स हैं, ये पुराने कन्वेंशनल बिजनेसेस में नहीं हैं और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सो हम अगर इसके एक बार वैल्यूएशन की बात करें या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के ऊपर मैं पहले ही बहुत बार वीडियोस बना चुका हूँ। 2 इयर्स पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके बाद 1 ईयर पहले भी बनाई थी, उसके बाद एक और बनाई थी और 6 मंथ्स पहले भी बताया था 5 पॉपुलर स्टॉक्स दोज़ वर द लीगल स्कैम्स। तो इसमें भी पेटीएम का नाम गया था और डिटेल में इन चीज़ों को बताया गया था। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, मैंने मार्क भी किया है कि ये वीडियोस कब-कब बनाई गई थी। तो एक वीडियो बनाई थी 23 नवंबर को, जब इसका प्राइस 1489 था। उसके बाद में एक बार वीडियो बनाई थी तब 783 था। उसके बाद में फिर से एक वीडियो बनाई थी जब 640 था और अभी वापस से ऊपर जाके फिर से नीचे आया है। और जो अपनी फोर्थ वीडियो थी 5 लीगल स्कैम्स, अगर हम इसकी एक बार डेट देखने लगे तो इसकी डेट हमारी निकल कर आती है, दिस इज जून 2 जून इसकी डेट है। और 2 जून को भी अगर हम मार्क करने लगे तो ये कौन सी डेट थी एक बार हम देखते हैं। जून 2 2023, दिस इज 702 का तब प्राइस था, उसके बाद ऊपर गया लेकिन ऑफ कोर्स। तो जितनी बार भी ये ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आया ही है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग से बात करने लगे लगातार नीचे गया। नाउ मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर कहने का इतना है, हम बहुत बार क्या गलती करते हैं कि जब शोर सुनते हैं मीडिया में, चैनल पर, बहुत सारे चैनल पर, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर कुछ भी हो, तो हम कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वो इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी वर्किंग उसके ऊपर नहीं करते, हम होमवर्क नहीं करते, हम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। और चीज़ों को समझने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी हो गई है, मेहनत करने की हैबिट कहीं न कहीं खत्म हो गई है। तो एक तो उस हैबिट को यहाँ पर हटाना है, अपनी मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे हम किसी के कहने से कैसे कोई चीज़ को ले सकते हैं और कैसे अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अभी भी इस वीडियो में मैं सेम ही फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा। मेरी रिकमेंडेशन ना बेचने की है, ना बाय करने की है, लेकिन आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके नंबर्स देखें, तो सबसे पहले देखते हैं 41,000 करोड़ रुपीस की ये कंपनी है। अब 41,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं, इस चीज का हमें आइडिया लग सकता है कुछ बड़ी कंपनीज से। जैसे हम यहाँ पर अगर सपोज हिंदुस्तान पेट्रो की या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, डीसीबी बैंक की बात करते हैं। डीसीबी बैंक सिर्फ 3,770 करोड़ रुपए का बैंक है। तो ये भी एक स्टॉक है जिसको लेकर हम बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया 46,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट सेम साइज की। मैं वापस से यहाँ पर स्क्रीनर एक बार साइड में भी ओपन कर लेता हूँ और साइड में ओपन करने के बाद में वापस से हम यहाँ पर पेटीएम को ही ओपन करते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम साइज की कंपनी है, 42,000 करोड़ की पेटीएम है, बैंक ऑफ इंडिया 46,000 करोड़ की है। और पेटीएम की अगर हम बात करने लगे तो एक क्वार्टर का लॉस इसका 324 करोड़ रुपीस का है और बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर 1500 करोड़ रुपीस का है। सेम मार्केट साइज की कंपनी, यानी कि दोनों ही कंपनी सेम प्राइस की आती हैं। एक 46,000, एक 42,000, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक कंपनी 300 करोड़ का लॉस देती है और दूसरी कंपनी 1500 करोड़ का प्रॉफिट देती है। यहीं यहीं से हमें चीजों को समझ में आना चाहिए कि हम 2,000 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं, या इसको पूरी कंपनी के वैल्यूएशन से ही हमें समझना होगा। सिर्फ एक शेयर से यहाँ बात नहीं बनती कि पूरी कंपनी कितने की है और पूरी कंपनी कमाती कितनी है। अब जब हम यहाँ पर एक बात और करते हैं कि पूरी कंपनी यहाँ पर 42,000 करोड़ रुपीस की है,
और यहाँ पर सेल 7,200 करोड़ रुपीस की है। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 7 इयर्स में आज तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमाया। मीन्स ऐसी कौन सी कंपनी होती है जिसकी सेल्स 449 करोड़ से बढ़कर 7,200 करोड़ तक हो गई, लेकिन आज तक पैसा नहीं कमा पाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कमा पाए। बाकी तो सारी बातें ही अलग हैं। और मीन्स नेट प्रॉफिट तो आएगा कहां से जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज तक नहीं आया। और यहां पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो एक बार को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, यहां पर मीन्स लॉस कम हुआ था, 141 करोड़ रह गया था, वापस से फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो मीन्स इस कंपनी से आप क्या उम्मीद करोगे और क्यों इसको आप 42,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दोगे? मीन्स जिसकी आरओसी, आरओसीई, आरओई सब कुछ नेगेटिव है, रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव है, ईवी एबिटा यहाँ पर नेगेटिव है, और प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ्स का यहाँ पर 1500 करोड़ रुपीस का लॉस है कंपनी का, 1200 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ रुपए का। कुछ लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, विवेक भाई लॉस यहाँ पर कम होता जा रहा है, 3960 करोड़ से कम होकर 1200 करोड़ हो गया है। तो ये सब ना फालतू की बातें हैं। अगर सेल्स डबल करने पर भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ पाया तो कब हो पाएगा ये सब चीजें? मीन्स हाईटेक हुआ कहाँ, बना क्या? यहाँ पर हमें इन नंबर्स को देखकर समझने की जरूरत है। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो वो कंपनी बेकार मान लेते हैं। ये बड़ी जनरल सी टेंडेंसी है, मैं बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझने की जरूरत है कि कंपनी नीचे आ जाए, स्टॉक नीचे आ जाए तो कंपनी बेकार मान लेते हैं, स्टॉक ऊपर चला जाए तो कंपनी को अच्छा मान लेते हैं, जबकि दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक बेकार कंपनी शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकती है, लेकिन फाइनली वो नीचे आएगी ही आएगी। पेटीएम उसी का एग्जांपल है। और एक अच्छी कंपनी यहाँ पर जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसका सब कुछ अच्छा है, वो शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएगी ही जाएगी। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और यही मार्केट में पैसा कमाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब अच्छी कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और वो शॉर्ट टर्म में नीचे चली जाए तो वहां बैट लगाई जाए, जिससे जब वो नॉर्मल हो जाए, अपने लॉन्ग टर्म ट्रैक के हिसाब से, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस के हिसाब से वापस से नॉर्मल हो जाए तो हमारा पैसा बने। सेम तरीके से हमें बेकार कंपनीज में बिल्कुल उसका अपोजिट करना चाहिए कि जब वो किसी रीजन से ऊपर चला जाए स्टॉक प्राइस, कुछ भी रीजन बना हो, तो वहां से निकलने की कोशिश की जाए और फिर उसमें कभी बेसिकली एंट्री तो कभी लेनी ही नहीं है। एक कंपनी जो कभी पैसा ही नहीं कमा पाई, तो हम स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने की किस बेस पर उम्मीद करेंगे? आप ये चीज समझ कर देखो, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। मीन्स जो कंपनी यहाँ पर अपने पैसे को इरोड करती हो, यहाँ पैसे खत्म होते जाते हो, और अभी आपको एक बात और सुनने में आई होगी कि जो एफआईआईज में यहाँ पर वारेन बफेट जी के पैसे लगे थे, वो भी यहां से एग्जिट कर गए और अलीबाबा भी यहां से एग्जिट कर गया। तो ये चीजें बचेंगी कहां से? जो पब्लिक है, पब्लिक यहां से बढ़ती जाएगी, और पब्लिक के पास वैसे बहुत ज्यादा शेयर्स हैं नहीं, लेकिन पब्लिक के पास भी जो ये शेयर्स हैं, ये इसमें बहुत सारे क्लोज होते हैं। जब भी आप इस तरह की कंपनीज देखोगे ना, तो इस तरह की कंपनीज में बहुत सारे ऐसे क्लोज होते हैं कि लिस्टिंग के बाद इतने टाइम तक निकल नहीं सकते, अपनी आंखों के सामने चीजें बेकार होती देखोगे, वैल्यूएशन गेम होता है, फालतू की सारी चीजें हैं। यहाँ पर जब भी पैसे लगाओ तो सबसे पहले ये देखो कंपनी कमाती कितना है। 40,000 करोड़ रुपीस की कंपनी और कुछ नहीं कमाती, कमाती तो छोड़ो, लगातार 7-8 साल से पैसे खोई जा रही है। तो सबसे पहला रूल होना चाहिए कि अगर कंपनी यहाँ पर हम जिसको एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बिजनेस कैसा है, इसका बिजनेस क्या है। अच्छा, अगर हम इस बात की बात करने लगे कि बिजनेस मॉडल क्या है इसका, कौन सा बिजनेस मॉडल इसको पैसे कमा कर देगा, हर एक इसके बिजनेस मॉडल में रिलायंस जैसी कंपनी निक आ रही है, और जब रिलायंस अगर कहीं पर आती है तो हमें क्या उम्मीद है उस कंपनी से कि वो कंपनी पैसे कमा कर देगी, और वो भी छोटे लेवल पर जिसका पता भी नहीं चलेगा कहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो ये एक गोइंग फॉरवर्ड रिस्क है पेटीएम का कि रिलायंस इसके कंपटीशन में आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें एज सच जो मेरा स्टैंस पहले था वही स्टैंस अभी है। आप पुरानी 4 वीडियोस देखना, मीन्स एक लॉस मेकिंग कंपनी से जिसका बिजनेस मॉडल भी लॉस मेकिंग ही हो और जो सिर्फ हवा की बातें करते हो, हवा में बातें करते हो, उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, वही यहाँ पर है। तो मीन्स ये कुछ ऐसा ही सीन है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे एक बहुत सारे लोग टीवी पर आकर बोलते हैं कि जो 60 साल के होने वाले हैं वो भी अपने आप को युवा कहते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है। ये युवा कब युवा ही रहते हुए नाम इनका युवा हो गया है,
बल्कि जबकि वो कुछ ही सालों में अभी अपना 60th बर्थडे बनाकर जब सीनियर सिटीजन्स 58 की एज में हम लोग कहने लगते हैं वो सीनियर सिटीजन कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी युवा ही कहेंगे। ऐसे ही इन कंपनीज का हाल है, पेटीएम जैसी कंपनीज का। ये हमेशा इसी उम्मीद में कि ये कंपनी पैसा कमा कर देंगी, पैसा कमा कर देंगी, पैसा कमा कर देंगे। एक बनिए की छोटी सी दुकान भी पहले दिन से पैसा कमा कर देती है। यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे, विवेक भाई स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, इन कंपनीज में ऐसा नहीं होता, ये पहले दिन से पैसा कमा कर दें। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन 7 ईयर्स में भी पैसे कमा कर नहीं देती। और 7 ईयर्स में जब सेल्स यहाँ पर 449 करोड़ से बढ़कर 7,200 करोड़ हो जाए, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स सेल्स हो जाए, 15 टाइम्स सेल्स होने के बाद भी पैसा कमा कर नहीं देती, तो यहाँ से फर्दर 15 टाइम्स हो जाएगी तब पैसा कमा कर देगी, इस बात की क्या गारंटी है? बात आती है गारंटी, तो यहाँ किसी भी चीज़ की नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, इसलिए अपना दिमाग लगाना है। इसलिए जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ काम करना है। अब प्रोबेबिलिटी लॉस मेकिंग कंपनी में ज़्यादा है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ज़्यादा है, यहाँ पर इन बातों को समझने की ज़रूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा, जिससे आप सब उन सब चीज़ों पर ध्यान देकर अपनी एनालिसिस करके एक समझदारी भरा डिसीजन ले सको। यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लाइक करना मीन्स ये एक टंग पे चढ़ा हुआ वर्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।